व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद में से पहला भेद है सचुत्व भेद। सचुत्व संधि। कौन सी संधि? सचुत्व संधि। तो सचुत्व संधि किसे कहते हैं? सचुत्व संधि जब स या त वर्ग के बाद जब स या त वर्ग के बाद स या त वर्ग के बाद स या च वर्ग आता है तो स का से हो जाता है तथा त वर्ग का च वर्ग है वो च वर्ग में बदल जाता है जैसे अब त वर्ग क्या है? त वर्ग यानी त, थ, द, ध और न। च वर्ग यानी च, छ, जे, झे और ये। ठीक है, जैसे होगा क्या ये संधि? स या त वर्ग के सामने क्या आ जाए? या तो ये से आ जाए या च वर्ग आ जाएगा, तो वापिस क्या बन जाएगा? स वर्ग या च वर्ग बन जाएगा। समझ गए ना कैसे बनेगा? देखिए साथियों, क्या सचुत्व संधि जब स या त वर्ग के बाद से या च वर्ग आता है। जब स या त वर्ग के बाद है ये से संकर वाला या च वर्ग आता है तो से का से हो जाता है, त वर्ग है उसका च वर्ग हो जाता है। जैसे त वर्ग कौन सा? त वर्ग त, थ, द, ध और न है। च वर्ग च, छ, जे, झे और ये है। यानी अगर प्रथम पद के अंत में से या त वर्ग आए और सामने से या च है तो उसका वो क्या आ जाएगा? से व च वर्ग हो जाएगा। जैसे
अगर मैं लिखूं आपको समझाने के लिए, स त थ द ध और ने, सामने स चे छे जे झे ये, यानी द्वितीय प्रथम पद के अंत में एक दूसरे के सामने आएंगे। से आएगा तो ये से बन जाएगा, त आएगा तो चे बन जाएगा, थ आएगा तो छे बन जाएगा, द आएगा तो झे बन जाएगा, और ये धे आएगा तो झे बन जाएगा, ने आएगा तो ये बन जाएगा। कहने मतलब क्या है, से सिलेक्ट वाला आएगा तो से सेंटर वाला बन जाएगा, त आएगा तो चे बन जाएगा, थ आएगा तो छे बन जाएगा, द आएगा तो जे बन जाएगा, ध आएगा तो झे बन जाएगा, और ने आएगा तो ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको ये ध्यान रखना है। तो सचुत संधि क्या कहते हैं, यदि प्रथम पद के अंत में से संकर वाला और त वर्ग आए और द्वितीय पद के शुरुआत में ही से संकर वाला और च वर्ग आता है तो से और च वर्ग बन जाता है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे सामने, हरीश सेते, हरीश सेते हमारे पास उदाहरण है। 5 उदाहरण लिख लेता हूं आपको। हरीश चुनौती है, हरीश चुनौती है, हरीश चुनौती है। फिर सत चित है, तद प्लस चे है, तद प्लस चे है, पश्चात प्लस चे है, रामस प्लस चेते है, रामस प्लस सेते है। जैसे उद प्लस ज्वल है, उद प्लस ज्वल है, या सत प्लस चरित्र है, कदाचित प्लस चे है, यत प्लस चे। चलो इतना कर लेते पहले हम। क्या है सर, हमने पहले देख लिया कि प्रथम पद के अंत में क्या आना चाहिए, या तो से आए, क्या है सचुर संधि कैसे बनती है?
प्रथम पद के अंत में क्या आना चाहिए, तो स या त वर्ग और सामने क्या है से संकर वाला और या चे वर्ग है, तो हो क्या जाएगा वापिस से व च वर्ग। ठीक है ना। सचित्र संधि की डेफिनेशन क्या है, प्रथम पद के अंत में क्या शेष सलेट वाला या तय वर्ग आए और सामने क्या है स या च आए, तो हो भी क्या हो जाएगा स व च वर्ग हो जाएगा। जैसे हरीश सहते, तो प्रथम पद के अंत में वर्ण क्या है स है, क्या है स है और सामने क्या है 20 है, तो हो क्या आ जाएगा इस से का ये से बन जाएगा बस। तो क्या हो गया हरी, जो ये से है इस से में चेंज हो जाएगा, तो हरीश सेते बन गया। क्या बन गया हरीश सेते बन गया, हरीश सेते बन गया। वापिस ये से आ गया, से के सामने क्या आ गया चे वर्ग आ गया, से के सामने क्या वर्ग आ गया चे वर्ग आ गया, हरीश प्लस सेते, तो ये से किस में चेंज हो जाएगा इस चे के अंदर चेंज हो जाएगा, से किस में हो जाएगा से है वो इस से के अंदर चेंज हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना और कुछ भी नहीं करना है। तो ह कहे री का री ये से आ गया, तो उस से में चेंज हो गया हरीश प्लस चिनौती, तो ये चिनौती, हरीश चिनौती। ध्यान से समझेंगे। सत प्रथम पद में ये आ गया ना, और से या चे में से कोई एक वर्ग आना था, तो ये आ गया, सामने क्या आ गया वापिस चे आ गया, तो क्या होगा से का से ते किस में चेंज हो गया चे के अंदर में चेंज हो गया, तो आधा चे फिर चित बन क्या गया सचित बन गया। क्या बन गया सचित बन गया। जैसे अब क्या आ गया सामने त थ द तीसरा वर्ण आ गया, क्या आ गया त थ द, तो च छ ज, तो देखा क्या हो गया ज हो गया, तो देखा क्या हो गया ज, ये ज और सामने ज च वापिस, तो क्या बन गया त ज च, तजच बन गया। क्या बन गया तदच बन गया। जैसे पश्चात क्या आ गया ते आ गया और सामने क्या है चे, तो ये पश्चा ते किस में हो गया चे में चैन, ये इस प्रकार से बन गया। सामने वाला जैसा का जैसा आ जाता है, केवल जो आया वो ही चेंज होता है। जैसे रामस, तो ये से सामने वापिस से आ गया, इससे का इससे में चेंज हो गया, तो राम स शेते, रामस शेते बन गया। क्या बन गया रामस शेते बन गया, रामस शेते बन गया। उद प्लस जवन दे, दे वापिस किस में जे में चेंज हो जाएगा, उज ये दे आधा तो जे भी आधा वापिस ज्वल, तो ये ज्वल बन क्या गया उज्ज्वल। ते ये तो वापिस चे में चेंज हो जाएगा, स च फिर चरित्र, सच्चरित्र। कदा प्रश्चित ते किस में हो जाएगा चे में चेंज हो जाएगा, क दा ची, ये ते किस में हो गया वापिस चे में चेंज हो गया, सामने चे तो वापिस चेंज भी किस में होगा ते चे में होगा, तो च फिर वापिस चे, तो क्या हो गया कदाचित। तो इस प्रकार से हमने सचित्र संधि
को संपूर्ण रूप से समझा और विश्वास भी करता हूं कि मेरे प्रत्येक साथियों को, मेरे प्रत्येक मित्रों को, जो प्यारे स्टूडेंट उनको देखने वाले को ये भली भांति से समझ में आया। ध्यान एक ही बात का रखना है, सचित्व संधि में, कौन सी संधि में, सचित्व संधि के अंदर की जो प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या आना चाहिए, यह स सलेट वाला और त वर्ग आना चाहिए, और सामने वापस क्या आना चाहिए, द्वितीय पद के प्रारंभ वर्ण में क्या आना चाहिए, से संकर वाला और च वर्ग आना चाहिए, से संकर वाला और च वर्ग आना चाहिए। अगर ये दोनों डेफिनेशन पाई जाती है तो क्या हो जाएगा, जो से और ते है उसका से और च वर्ग हो जाएगा, से संकर वाला और च वर्ग हो जाएगा। अगर ते आ गया तो च करना है, थ आ गया तो छ करना है, दे आ गया तो जे करना है, और धे आ जाए, क्या आ जाए, दे आ जाए तो झ करना है, और या ने आ जाए तो इधर ये करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। सचित्व संधि के अंदर क्या करना है, ते आए तो च, थे आए तो छ, द आए तो ज, ध आए तो झ, और ने आए तो ये करना है। अगर इस प्रकार से आपने सीखा होगा तो मेरे अनुसार किसी भी विद्यार्थी के सचित्व संधि के अंदर किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों, हम व्यंजक संधि का दूसरा भाग करेंगे, सटोत्व संधि। कौन सी संधि करेंगे, सटोत्व संधि। सटोत्व संधि, सटोत्व संधि, कौन सी संधि, सटोत्व संधि। जब क्या, जब सकार या त वर्ग, जब सकार या त वर्ग, सकार या त वर्ग यानी स, त, थ, द, ध और ने, सकार या त वर्ग के बाद या पहले, बाद या पहले क्या आए, सकार वर्ग आए, सकार वर्ग। सकार वर्ग कैसे, सकार वर्ग या ट वर्ग आए, ट वर्ग यानी ये स, ट, ठ, ड, ढ या णे आए तो सकार वर्ग का, सकार वर्ग का, सकार का सकार व त वर्ग का, ते वर्ग का, ट वर्ग हो जाता है, क्या है, जब सकार या त वर्ग, जब सकार या त वर्ग, सकार यानी से स्लेट वाला, या ते वर्ग यानी ते थे दे ध ने के बाद
या पहले सकार यानी से संकर वाला ये से षटकोण वाला या टे वर्ग, तो टे वर्ग यानी ट ठ ड ढ णे आए तो सकार का सकार या ते वर्ग का टे वर्ग हो जाएगा। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कैसे कैसे तो लिखे स का तो क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा बस। त का ये टे हो जाए तो थ द ध ने ट ठ ड ढ णे करने के हमें से क्या है, अगर से हमारे पास में तो से का ये स हो जाएगा, त का टे हो जाएगा, थ का ठ हो जाएगा, द का ड हो जाएगा, ध का ढ हो जाएगा, ने का णे हो जाएगा। तो क्या जैसे सूत्र है प्रथम पद है क्या है स या त वर्ग, सामने क्या आ जाए स या ट वर्ग आ जाए तो हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा वापिस से व ट वर्ग हो जाएगा। ते वर्ग हो जाएगा। क्या करना है, ध्यान है जब सकार वर्ग यानी ये स या त वर्ग यानी त थ द ध न के बाद या पहले क्या ये सकार वर्ग या टे वर्ग आए तो टे वर्ग ठ ठ ड आए तो क्या है से वर्ग का से वर्ग का ये से वर्ग ते वर्ग का ये टे वर्ग हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, सटुत्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, सटुत्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, सटुत्व संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सटुत्व संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सटुत्व संधि कहते हैं। तो हम इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं साथियों। उदाहरण क्या है, राम्स प्लस सट फिर है तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका फिर क्या है, धनुष प्लस टंकार, धनुष प्लस टंकार आ जाए, या चक्रीन प्लस ढोक से आ जाए, ढोक से आ जाए, या उत प्लस डायनम आ जाए, उत प्लस डायनम आ जाए। तो देखिए साथियों हमें किस प्रकार से करना है। था ये इस वर्ग गया तय के सामने स या टे वर्ग आ जाए तो वापिस वह टे हो जाएगा, टे वर्ग, ठीक ना। तो इस स के सामने क्या आ गया, ये स आ गया, इस से के सामने क्या आ गया, ये स आ गया तो वापिस बन क्या आ जाएगा, अब ये से बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ये से संकट षटकोण वाला। तो रा म से आता ये से, तो इस से में बदल जाएगा तो ये स फिर षष्ठ,
तो बन क्या गया, रामषष्ठ बन गया। क्या बन गया, रामषष्ठ बन गया। अब ये त आ गया, अंत में क्या आ गया, तय। और अब क्या, ये आधा तय, सामने क्या टे, तो बनेगा भी आधा टे, ये आधा टे, फिर ये टीका, तो ये बन क्या गया, तटीका बन गया। इसे हम शुद्ध किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, तटीका। समझे, धनुष, वापिस सामने क्या गया, ये स आ गया, तो चेंज किस में हो जाएगा, उसमें हो जाएगा ध नु से, फिर ये टंकार, धनुष टंकार। क्या बन जाएगा, धनुष टंकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धनुष टंकार बन जाएगा। देखो ये न, इसका प्रत्यय आ गया सामने, इस टे का आ गया, ये न आया तो इसका आई, टे वर्ग का 5 वर्ण बनेगा, च क्री ने 5 है ना, तो टे वर्ग का भी 5 बनेगा, ट ठ ड अणे, तो ने आधा, तो अणे भी आधा, फिर ढोक से, चक्रण ढोक से। क्या बन गया, चक्रण ढोक से बन गया, चक्रण ढोक से, चक्रण ढोक से बन गया। उत प्लस डैनम, उत प्लस डैनम, उत, ये उ ते, तेग, ते आ गया, क्या आ गया, तय वर्ग, और सामने क्या आ गया, ड आ गया, ये टे वर्ग का डे, त ठ ड, तीसरा वर्ण, तो क्या आ गया, त ठ ड, ये इधर तो तीसरा है, एक इसका टे का, तो ये क्या है, टे वर्ग का पहला है, तो इधर भी क्या आएगा, त वर्ग का पहला ही आएगा, टे वर्ग का, टे वर्ग का पहला क्या होता है, टे होता है, तो उट, उट डायनम, क्या बन गया, उट डायनम बन गया। क्या बन गया, उट डायनम। इस प्रकार से हम सही ढंग से कर पाएंगे साथियों। बस ध्यान इतना ही रखना है कि हमें ये सूत्र याद होने चाहिए कि किसका क्या बनता है, किसका क्या बनता है। चलिए अब नेक्स्ट अब आगे करते हैं। अब हम करते हैं जस्त्व संधि। कौन संधि करेंगे, जस्त्व संधि करेंगे, जस्त्व संधि। वह संधि का तीसरा भाग है जस्त्व संधि। कौन सा, जस्त्व संधि। जस्त्व संधि क्या है, जस्त्व संधि। कौन सी संधि, जस्त्व संधि। जस्त्व संधि कहती है कि प्रथम पद पदांत में, प्रथम पद के अंत में क्या है, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, व चतुर्थ वर्ण तथा वह क्या है, स
स और हे हो, क्या हो, ह हे हो, क्या हो, हे हो। और आगे से कोई स्वर या वर्ग का वह तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, कोई स्वर या तृतीय चतुर्थ वर्ण अथवा क्या है, य व र ल, य र ल और व, य र ल व में से कोई भी वर्ण हो तो उसका तीसरा वर्ण बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा। बात समझ में आ गई। जस्ट संधि क्या कहती है कि प्रथम पद के अंत में क्या है, प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ वर्ण या से है, तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर या तृतीय चतुर्थ वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो उसका तीसरा वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण बन जाएगा। तीसरा वर्ण बन जाएगा। जैसे क्या है, कहने का मतलब क्या है, प्रथम पद के अंत में क्या है, सूत्र प्रथम पद के अंत में क्या है, प्रथम, द्वितीय, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, या मैं ऐसे कर देता हूं, से है के सामने क्या है, द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, या तो दूसरा आए या चौथा आए या कोई स्वर आए या क्या है, य र ल और व आए, तो क्या होगा, इसका है ना वो तीसरा बन जाएगा, तीसरा वर्ण बनेगा, तीसरा वर्ण बनेगा। क्या है, ये प्रथम पद के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण आए या स में से कोई भी वर्ण आ जाए, और सामने क्या द्वितीय पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण आए या स्वर आए या य र ल व में से कोई भी वर्ण आएगा, तो इस वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ण बन जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जश्नत्व संधि कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जश्नत्व संधि कहेंगे। चलिए साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम साफ करके आप उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। जैसे क्या है, वाक प्लस इस, वाक प्लस ईश्वरी,
वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस दत्त, दिक प्लस दृष्णम, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, अच प्लस आदि, अच प्लस आदि, फिर जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा, सुख प्लस अंत, अंत है। फिर है सच, सत प्लस चित, सत प्लस चित प्लस आनंद, ये इतना बड़ा बेटा लिखता है, कोई समझ नहीं आता। अ प्लस जे, अ प्लस दे, तत् प्लस दावत, चेत प्लस अश्विन, देखिए साथियों, शर्त एक ही है, जस्तु संधि की प्रथम पद के अंत में क्या आना चाहिए? दूसरा, चौथा, दो, तीन और नहीं, प्रथम पद के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आए, या क्या है? स स स या हे आए, और सामने वाला प्रथम पद के अंत में क्या आना चाहिए? दूसरा और चौथा आए, और इसके सामने क्या है? या तो य, र, ल, व आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण बन जाएगा। प्रथम पद के अंत में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी भी वर्ग का वर्ण आ जाए, या स है आ जाए, और सामने वाले प्रथम पद के द्वितीय पद के अंत में पहला वर्ण क्या है? दूसरा, चौथा वर्ण है किसी भी वर्ग का, या य, र, ल, व आए, तो इस वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाएगा। जैसे क आ गया, क्या आ गया? क आ गया। अब क्या है? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, क्या वर्ग का? क्या पहला ही है? क्या है? पहला ही है। क्या है? पहला वर्ण क वर्ग है तो क वर्ग का पहला ही है ना। अब वो क्या जाएगा? नियम के अनुसार के वर्ग का क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण बन जाएगा। वा के का तीसरा वर्ण, क, ख, ग, के आधा, तो गे भी आधा ही होगा। सामने क्या? बड़ी की मात्रा, तो ये पूरा बन गया, और बचा क्या? स बना क्या? वागिस बन गया। वाक प्लस इस बन क्या गया? वागिस। वाक प्लस इस बन क्या गया? वाकिस। वापिस क के सामने क्या गया? कोई भी स्वर भी आ गया ना, इसमें स्वर भी शर्त है,
या क्या आ जाए, सवर भी आ जाए, तो ये तीसरा बनेगा। सवर आगे सामने, तो के का तीसरा वर्ण वापिस गे होता है, बड़ी की मात्रा, तो ये बड़ी की मात्रा सवरी, ये सवरी बना क्या, वागीश्वरी बन गया। क्या बन गया, वागीश्वरी बन गया। वाक प्लस दंत, वा और अब का यानी किसी वर्ण का पहला वर्ण सामने क्या है, ये सामने आ गया। किसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए, नहीं क्या आना चाहिए, तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए। तो यह होगा त था द, क्या है, ते थे दे, ते थे दे, ते थे दे, ते वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ग, ग, के का तीसरा गे होता है, ये दत्त का दत्त, तो वागदत्त बन गया। क्या बन गया, वागदत्त। ये क्या पहला वर्ण सामने वापिस दे, यानी कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ गया ना, यानी तीसरा वर्ण है, पहले के सामने तीसरा वर्ण आ गया किसी भी वर्ण का, तो क्या हो गया, दी ग। देखो इसमें सवर्ण नहीं, तो हम भी सवर्ण नहीं लगेंगे, आधा का आधा लगेंगे। फिर दर्शनम का दर्शनम, तो बन क्या गया, दिग दर्शनम बन गया। क्या बन गया, दिग दर्शनम। अच, क्या है, अ च, क्या है, अ च, क्या है, अच, अ का अ, अब वापिस और सामने च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, च छ ज, तो च छ ज आधा, और ये सवर आ गया तो पूरा हो गया। मनसा क्या, अनंत बन क्या गया, अजंत बन गया। क्या बन गया, अजंत बन गया। सट प्लस अनंत, स और टे का क्या है, तीसरा वर्ण ट ठ ड, तो ये ड फिर अनंत, तो ये अनंत बन के गया, सदानंद बन गया। क्या बन गया, सदानंद बन गया। क्या बन गया, सदानंद बन गया। अच प्लस आदि, तो अ ज, तीसरे का आधा, तीसरा वर्ण क्या, च का तीसरा वर्ण क्या, ज, फिर आदि, फिर आदि बन क्या गया, आजादी बन गया। क्या बन गया, आजादी बन गया। क्या बन गया, आजादी बन गया। क्या बन गया, आजादी बन गया। आजादी बन क्या गया, आजादी बन गया। ये ज ग त थ द, ये बड़ी की मात्रा, ये से बन क्या गया, जगत प्लस इस जगदीश। ते क्यों आया, ते का तीसरा वर्ण क्या होता है, त थ द होता है। वापिस ज ग ते, तो तीसरा वर्ण ये द, फिर अंबा, तो ये अंबा बन क्या गया, जगदम्बा बन गया। क्या बन गया, जगदम्बा बन गया। सुप, सु, और तीसरा प फ ब, तो ये ब, फिर नंत बन गया शुबंत। क्या बन गया, शुबंत बन गया। अ और प, प का तीसरा प फ ब, देखो सामने कोई सवर्ण नहीं, तब ये ब आधा ही रहेगा, फिर जय का जय, तो अबज बन गया। क्या बन गया, अबज बन गया। ये अ, फिर पे का वापिस द आधा, तीसरा वर्ण पे तो क्यों सवर्ण नहीं, आधा का आधा ही रहेगा दो, तो क्या बन गया, अबध बन गया। ते के सामने त थ द ध चौथा वर्ण आ गया ना, त तीसरे का तीसरा त का तीसरा वर्ण त थ द, दे आधा, फिर धावत का धावत, तद धावत। क्या हो गया, तद धावत हो गया। चेत, ये च ते, ते का तीसरा अक्षर त थ द, अब सवर है ना, तो ये अ सामने, तो द पूरा देगा, फिर समीन, चद समीन। क्या बन गया, चद समीन बन गया। क्या बन गया, चद समीन बन गया। चद समीन बन गया। क्या बन गया, चद समीन बन गया। चद समीन
बन गया। तो देखिए हमें एक ही बात ध्यान रखनी है जस्तु संधि के अंदर कि प्रथम पद के अंत में क्या है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा किसी भी वर्ग का वर्ण आए या स स स स ह आए, प्रथम पद के अंत में सामने क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व या स्वर आए तो ये प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसका तीसरा वर्ण बन जाएगा। बस यही जस्तु संधि है, इसके अलावा जस्तु संधि में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है प्रिय साथियों। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ संधि, चतुर्थ संधि किसे कहते हैं, प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आए किसी भी वर्ग का, क्या प्रथम पद के अंत में पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण आए या किसी भी वर्ग का, वह फिर क्या है स स स ह आए और सामने यानी द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, वापिस पहला व दूसरा वर्ण आए वह स आता है तो वापिस क्या बन जाएगा, पहला वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहला वर्ण बन जाएगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, चतुर्थ संधि कहते हैं। यानी किसी भी पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आए किसी भी वर्ग का, सामने क्या आ जाए, से आ जाए और सामने द्वितीय पद के प्रारंभ में यानी प्रथम वर्ण में क्या आ जाए, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में क्या आ जाए, पहले या दूसरा वर्ण आ जाए या स आ जाए तो इस वर्ग का जो भी प्रथम पद के अंत में आएगा ना वो पहला वर्ण बन जाएगा। जैसे शब्द पुरस्कार, किसी वर्ग का त थ द पहला दूसरा तीसरे में से यदि और सामने क्या है, पहले और दूसरे में से न क, तो क्या बन जाएगा, इसका है पहला वर्ण बन जाएगा। जो तीसरा था ना, तीसरे का पहला त थ द यानी त बन जाएगा, स दे आधा तो ते भी आधा, फिर कार का कार, तो बन क्या गया, सत्कार बन गया। क्या बन गया, सत्कार बन गया। ये वापिस किसी वर्ग का तीसरा, सामने वापिस पहला तो दे का ते बन जाएगा, वापिस पहला वर्ण बन जाएगा वी प, दे का पहला वर्ण ते, फिर काल बन क्या गया, विपत काल बन गया। क्या बन गया, विपत काल बन गया। ये वापिस दे के सामने क्या आ गया, वापिस ये से आ गया तो बनेगा दे का तीसरा वर्ण पहला वर्ण तो ते बनेगा स म प, दे का ते, फिर समय शपथ समय, दे सामने प यानी किसी वर्ग का पहला है ना, प क्या है, प वर्ग का पहला ही वर्ण है, दे का वापिस पहला वर्ण त, फिर पन तो क्या गया, उत्पन्न। क्या बन गया, उत्पन्न। दे के सामने यानी तीसरे वर्ण के सामने वापिस इससे आ गया, दे का क्या बन जाएगा, पहला वर्ण बन जाएगा। पहला वर्ण क्या होता है, तो होता है उत प्लस सर्ग, तो बन क्या गया, उत्सर्ग। क्या बन गया, उत्सर्ग। दे के सामने यानी तीसरे के सामने वापिस पहला आ गया तो त, दे का पहला तत्, फिर पर बन क्या गया, तत्पर बन गया। क्या बन गया, तत्पर बन गया। ये ते का वापिस पहला तत्काल, क्या बन गया, तत्काल। तीसरे के सामने वापिस पहला आ गया, इस तीसरे का पहला क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा वी प त काल। क्या बन गया, विपत काल बन गया। क्या बन गया, विपत काल बन गया। यानी इस प्रकार से चतुर्थ संधि की जाती है। कौन संधि की जाती है, चतुर्थ संधि की जाती है। अब अंतिम संधि बनती है और वो संधि है अनुस्वार संधि। कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि है।
अब हम करेंगे अनुस्वार संधि। कौन संधि करेंगे? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि किसे कहते हैं? तो अनुस्वार संधि उसे कहते हैं अनुस्वार। पार संधि कौन सी है? अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि। कौन संधि? अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि कहते हैं यदि पद के अंत में, 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 यदि क्या है? पद के अंत में म हो। क्या हो? मैं हो। यदि पद के अंत में मैं हो और उसके बाद कोई व्यंजन या स्वर हो, व्यंजन या स्वर हो तो म का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। मैं का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं का अनुस्वार हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। यदि प्रथम पद के अंत में क्या हो? मैं हो। यदि प्रथम पद के अंत में मैं हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है? या तो कोई व्यंजन आ जाए या कोई स्वर आ जाए, जो मैं, उसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका अनुस्वार हो जाएगा। उससे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुस्वार संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार संधि कहते हैं। बस ये आपकी अनुस्वार संधि कंप्लीट हुई। इसके कुछ उदाहरण है वो कर लेते हैं बस। जैसे उदाहरण लिखते हैं साथियों, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, सम प्लस ख्या, सम प्लस गम, सम प्लस कर, सम प्लस करण, तो किस प्रकार से देखिए साथी, अलम प्लस कार, प्रथम पद के अंत में क्या है? म है, सामने कोई भी स्वर तो अ और ले, ये मैं अंत में इसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ये अनुस्वार फिर कार, तो क्या हो गया? अलंकार हो गया। क्या हो गया? अलंकार। उसी प्रकार से सम प्लस गम, यानी प्रथम पद के अंत में म और सामने कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो स और मैं, इस जो मैं था उसका अनुस्वार फिर गम बन क्या गया? संगम बन गया। क्या बन गया? संगम बन गया। ये देखो स
फिर ये अनुस्वार, फिर कर, तो क्या बन गया? संकर बन गया। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के उदाहरण कर सकते हैं अनुवाद संधि के। तो हमने इस प्रकार प्रिय साथियों व्यंजन संधि को हमने क्या किया, भली भांति एक साथ में व्यंजन संधि को कंप्लीट किया। और मैं आशा भी करूंगा जितने भी विद्यार्थी मेरे को अभी देख रहे हैं उन सभी साथियों को क्या है, ये व्यंजन संधि कंप्लीट रूप से समझ में आ गई होगी। और आशा भी करूंगा अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर मैंने आपको समझाया और आपको समझ में नहीं आया, फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कहां पर आपको समस्या आई है, मुझे अवगत करवाइए। मैं नेक्स्ट जब भी आपको ये संधि के बारे में चर्चा करूंगा तो उस भेद के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने का वापस प्रयास करूंगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। हाँ, हमने व्यंजन संधि बिल्कुल कंप्लीट रूप से कर लिए। व्यंजन संधि का पहला भाग क्या था? सचित्र भाग था, सचित्र संधि थी। व्यंजन संधि की दूसरी संधि क्या थी? षटुत्व थी। व्यंजन संधि की तीसरी संधि कौन सी थी? जश्व संधि थी। और व्यंजन संधि की चौथी संधि है वो चतुर्थ संधि थी। और व्यंजन संधि के अंतिम संधि अनुस्वार संधि। यानी इस प्रकार से हमने सचित्र संधि, षटुत्व संधि, जश्व संधि, चतुर्थ संधि और अयादि संधि को है विभिन्न उदाहरणों के साथ में हमने समझने का प्रयास किया और भली भांति समझने का प्रयास भी किया। और आशा है जितने भी विद्यार्थी ने समझा उन सभी को है सही ढंग से समझ में भी आ गया होगा। हाँ, आज ये हमने बिल्कुल है व्यंजन संधि को कंप्लीट रूप से पूर्ण कर दिया है। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद।